हे भगवान, आपकी कृपा ऐसे ही बना रहे। आज के दिन मैं आपसे यही मांगती हूँ, मेरे घर परिवार में सबको खुशी रखे। तन से सुंदर, मन से सुंदर, भाव स्वभाव वचन से सुंदर। खूब खुश रहो मेरी बच्ची। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। कुछ खास है क्या? रसोई से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ तो खास है। लो माँ, आज आप भूल गई, आज मेरे शादी का सालगिरह है, इसीलिए तो सुबह से पकवान बनाने में व्यस्त है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। सदा सौभाग्यवती रहो मेरी बच्ची। हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है बेटी। क्या माँ आपकी, आप तो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार दे दिया, सदा सुहागन रहने का। और इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? आपने दवा खाया? अरे देखो, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, अभी खा लेती हूँ। जरा एक गिलास पानी तो लाना बेटी। लाती हूँ माँ। और हाँ, दामाद जी अभी खेत से नहीं आए क्या? और ये धुर फेंकना कहाँ है? माँ, ये तो खेत में गए हैं। और दूर फेंकना, देखिए कहीं चौक पे बैठ के भाषणबाजी कर रहा होगा। ये कबो नहीं सुधरेगा। आने दो, आज उसे मैं बताती हूँ। अरे दुर्फेकन भाई, आपके बिना तो बैठ ही अधूरा है। ठीक कहते हो भैया, दुर्फेकन एक दिन नहीं मिलता है तो लगता है कुछ भुला गए। ठीक कह रहे हैं भैया। कुछ शायरी उरी सुनाइए भैया। अरे राधे के श्याम, राधे के श्याम और सिया के राम, दिन भर घूम कर देते हैं ज्ञान। तुम ही लोगों में तो बसती है दुर्फेकन की। यही अंदाज तो आपका निराला है दुर्फेकन भाई। अरे निराला हम नहीं, सब ऊपर वाले की माया है। जब से हम बाबा खखोरन से मिले हैं, सब समझ में आ गया है। क्या? सब मोह माया है, माटी की काया है। प्रेम से बोलो, जय बाबा खखोरन की जय। लेकिन भैया, ये तो खबर कहीं नहीं छपा है अखबार में कि बाबा आए हैं। अरे बहुते अलग तरह के बाबा हैं, इनको प्रचार की जरूरत थोड़ी ना है। अखबार में तो खाली यही खबर छपता है, फलना के घर डाका, एक्सीडेंट, यही से ये सब समाचार से दूर रहते हैं। इसलिए हम जा रहे हैं बाबा के चरणों में कुछ दान करने। हेलो, अरे हाँ दोस्त, अरे इंतजाम हो गया है। हाँ, हम आते हैं जल्दी से तैयार होके। हाँ, अब देखना, हाँ देखना कि टिकट ना फुल हो जाए। हाँ ठीक है। अरे का हुआ रे मलतिया, काहे नहीं खा रही है? पेट भरा है क्या? अच्छा, धुर फेंकना का इंतजार कर रही है। आने दे उसको, तब तुमको घुमाने के लिए ले जाएगा। ओहो, कहते हैं कि टाइम से खा, टाइम से खो, टाइम से खो, लेकिन एकरा की समझ में नहीं आता है। क्या हुआ माँ जी, मलतिया खाना नहीं खा रही है क्या? वैसे भी इसका आदत धूर फेंकना बिगाड़ दिया है। ठीक कहते हैं दामाद जी, पता नहीं कहाँ चला जाता है रोज भोरे भोरे।
पता नहीं कब सुधरेगा, हमको तो समझ में नहीं आता है। अरे माँ जी, आपको तो सब चीज़ पता है, वो कभी नहीं सुधर सकता है। ठीक कहते हैं दामाद जी, पता नहीं कहाँ चला जाता है रोज भोरे भोरे। होगा कहीं चौराहे पे भाषणबाजी कर रहा होगा। अरे मेरे साथ रहता, काम पे चलता तो कुछ सीखता, लेकिन उसको तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों सीखेगा? घर में एक बैल है ही है कमाने के लिए। अरे दामाद बाबू, लगता है आपका भी आँख खराब हो गया है काम के प्रेशर से। घर में गाय है, बकरी है, बैल कहाँ है? सही कह रही है माँ जी, दिमाग तो मेरा खराब हो ही गया है। सही बात है, क्या करें, वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिकायत आ ही जाता है, सुनना हमको पड़ता है। भाग्य उदय होगा। अरे साला, ये तो हो गया। धन लाभ होगा, ये भी हो गया। रोजगार में बढ़ोतरी होगी। राहु केतु छठे घर में बैठा है, नौकरी का योग है कि कैसे करते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे दादा माई गे माँ टूटी। अरे ओहो, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों? अरे कमर तोड़ दी। अरे बाप, अरे दीदी देखो नहीं, जीजा जी है। राशिफल में लिखा था कि राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो और कोई नहीं, जीजा जी है। कमर टूट गया। अरे दादा, ये हमको देखना नहीं चाहते हैं। अरे खुद तो देख के चलता नहीं है और दोष हमको देता है। धन लाभ होगा। धन लाभ ऐसे नहीं होता है साले साहब, मेहनत करने पड़ते हैं, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। अरे हम बैल थोड़ी ना है जो दिन भर खेत में घूमते रहेंगे। अरे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, दिमाग से काम करते हैं। आपके तरह MA BA पास लिए साफ नहीं है। चुप कर, ऐसे बात करते हैं अपने जीजा जी से? बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, अब चलो नाश्ता करो, नहीं तो सारा खाना ठंडा हो जाएगा। आज कौन दिन है दीदी, बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है खाना का। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझे? याद नहीं है तुमको? का? आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा, अब चलो। देख लेना, ज्यादा घी मत खिला देना साले साहब को, पचेगा नहीं। पूरा दिन बीत गया, रात भी हो गया, और अब भूल गए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो कुछ गिफ्ट भी लेके जाएं। ऐसे कैसे भूल जाते मैडम, आपके लिए तो हम पहले से ही गिफ्ट लेके रखे हुए हैं। आपको सरप्राइज जो देना था। मगर हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं लाए। मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ा तोहफा हो। हम जरूर जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम किए होंगे कि तुम्हारी जैसी समझदार और पढ़ी लिखी पत्नी हमको मिली। छोड़िए, झूठों की तारीफ मत कीजिए। झूठो नहीं, सच्चो, धूल फेंकन की कसम। नहीं नहीं, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी प्राण प्रिय हो। तुम अगर छोड़कर जाओगी तो पूरे गांव घर में आग लगा देंगे।
आग लगा दे। हे भगवान, शिव 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 शिव, पता नहीं इसको क्या हो गया है। लगता है इसको चुड़ैल पकड़ ली है। अब हम क्या करें? दामाद बाबू, हो दामाद बाबू। क्या हुआ माँ जी? रूपमती, देखो ना इसे क्या हो गया है। लगता है इसको चुड़ैल पकड़ ली है। पता नहीं ऐसे काहे कर रहा है। अरे माँ, इसको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही चादर तान के सोया हुआ है। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी, आप काहे इतना परेशान हो रही है? इसको कुछ नहीं हुआ, ये सब फिल्मी भूत है जो कभी नहीं उतरेगा। हम तुम्हारा जान ले लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। गुलेटन, कल्लू मेरी है, सिर्फ मेरी है। अगर वो मेरी ना हुई तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। जो भी राहु केतु हमारे बीच में आएगा, समझो वो भी गया। हमारा काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। अरे माँ जी, इसको तो लग रहा है सही में भूत पकड़ लिया है। झाड़ना पड़ेगा, भूत भगाना पड़ेगा। आप जरा पीछे हटिए, आप पीछे हटिए आप। हे भगवान, क्या हो गया इसको? सही में लगता है इसको चुड़ैल पकड़ लिए। हे प्रभु, अब क्या करें हम? चुप करो माँ, ये सब भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। उसको उठाओ पहले। अब क्या करें? अरे माँ जी, आप घबराइए नहीं, इसका उपाय है। हम सब ठीक कर देते हैं अभी। मेरे बच्चे को क्या हो गया है? हम अभी भूत भगा देते हैं। आप जरा उधर हटिए। आलतू जलालतू, आई बला को। के हरे तोरा माई के लाई खिलाओ, आंधी तूफान के हरे। बड़ी जवानी में ले लिया रे कमरवा हम। ये मेहमान दुश्मन है हमार, जिए नहीं देगा। कितना अच्छा सपना देख रहे थे। अरे क्या देख रहा था तू? सपना में देख रहे थे यमराज घर आए हुए थे और कह रहे थे तेरी माँ को ले जाएंगे। क्या कहता रे नसपीटे? यमराज हमको लेने आए थे? हे भगवान, तू बेटा है कि नरेटा है? हे माँ, कैसी बात करती है माँ? अपना बेटा पे भरोसा नहीं है। यमराज आया है और हम उसके सामने आ जाते हैं, उसको रोक देते हैं। पर इतने में ही माँ हमको जीजा उठा दिया। ये हमारे लिए राहु केतु का काम कर रहे हैं। अरे साले साहब, हम सब समझते हैं। चलिए खेत में मेरे साथ कुछ काम सीखिए। फालतू का नाटक करने से कुछ नहीं होगा। जाइए, पहले मर मैदान हो लीजिए, चुपचाप खेत पे चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ, सीख लेगा काम। आज से मेरा बेटा भी काम पे जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हम बोझ हैं घर में। कुछ लोग जलते हैं हमारे स्मार्टनेस से, हमारे दिमाग से। ठीक है, करेंगे काम, करेंगे काम। देखो, फिर से ड्रामा शुरू। एकदम महान है तुम्हारा भाई। कहे थे ना कि ज्यादा घी मत देना इसको खाने में, पचेगा नहीं इसको। उसी का असर दिख रहा है। यमराज से लड़ रहे हैं सपने में। चुप रहिए और आप भी ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। हाँ हाँ, तुम तो साथ दोगी ही। वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। माँ जी, हम खेत निकल रहे हैं, इसको पीछे से भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर यमराज का सपना देखने लगेगा। आते चलन खोर, एकदम हमारे स्मार्टनेस से जलता है, इसलिए तो हमको देखना ही नहीं चाहता। क्या बोले साले साहब? कुछ नहीं। आपका तो काने बहुत तेज है। चलिए आते हैं।
वाह, गाना तो अच्छा गा लेते हैं। और ऐसे आईने में देखने की क्या ज़रूरत है अपने आप को, आप तो ऐसे ही सुंदर दिखते हैं। अच्छा, हाँ। सुबह सुबह लगी बनाने हमको। अरे मैडम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो पूरे गांव में कोई नहीं है। तुम कहो तो आज खेत पे नहीं जाऊं? बोलो। अरे बोलो। बस, आपको तो एक बहाना चाहिए। बिल्कुल बदमाश की तरह करते हैं। चाय ठंडी हो रही है आपकी, जल्दी चाय पी लीजिए और खेत में जाइए, समझिए मेरे पतिदेव। समझ गए। बिना बरसे कर ले खाए लगा है। चल आता है घूम कर। चल अरे धुरफेकन, बड़ा देर कर दिया आने में। कहीं फंस गया था क्या? अब चलो मलतिया को फटाक से बांधो कहीं, और वहाँ पे कुछ खार पतवार है, कुदाल लो, उसको साफ कर दो फटाक से। अरे अंगुली में डसले पिया लगनिया है। अरे बाप रे, आज तो जीजा साला में बड़ा प्रेम दिख रहा है। हैं? धुरफेकना इतना सुधर कैसे गया? या जीजा के संगे खेत में काम करने आया है? हैं? जरा देखे तो ये आखिर बात क्या है। अरे मुंशी जी, आइए आइए, अचानक यहाँ कैसे? नमस्कार नमस्कार। क्या सुधाराम भाई, इस बार फसल तो बहुत अच्छी होगी, पैसे खूब मिलेंगे। सब भगवान का आशीर्वाद है मुंशी जी। ये धुरफेकन को भी खेती में लिया है? घरे बैठल रहता था, सोचे कुछ काम धाम सीख लेगा, बढ़िया रहेगा। अच्छा है अच्छा है। ए सुधाराम भाई, अपना घर का खेती, अरे चावल हो, अनाज हो, ये सब साग सब्जी हो, खाने में बड़ा ही मजा आता है। खाने में बड़ा ही मजा आता है। दूसरा का धनवा तो मीठा लगवे करेगा। देखिए देखिए कितना बदतमीजी से पेश आता है। अरे भाई, हमारा इस गांव में इज्जत है। देखे इज्जत। देखिए देखिए सुधाराम भाई, थोड़ा बदमाश है मुंशी जी, सुधर जाएगा। ठीक है, सुधर जाएगा, नहीं तो हम सुधार देंगे। जब पूरे पैसे लेंगे ना तो सब एक ही समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं ना कि इस बार पैसे अच्छे मिलेंगे, तो जैसा पैसा पर ध्यान दीजिएगा, इस बार पूरा दे ही दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। जीजा जी, ये सब फ्री का माल थोड़ी है, मेहनत नहीं लगा सब में। ये उसी चक्कर में आया था मुंशी कि कुछ फ्री में मिल जाए। अरे ये सब मुफ्त खोर आदमी है, दूर रहिए इस सबसे। तन से सुंदर
स्वभाव वचन से सुंदर, तन से सुंदर मन से सुंदर, भाव स्वभाव वचन से सुंदर, कण कण फैलाए ज्ञान गाती। का माँ, ऐसे क्या देख रही हो? हर रोज की तरह पूजा ही तो कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटी, बस तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। वो भी रोज ऐसे शाम को संझा करते थे। वो तो हमसे ज़्यादा पूजा पाठ करते थे ना। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई खोज खबर नहीं है उनकी। हाँ माँ, सब याद है। भला बाबूजी को कैसे भूल सकते हैं। चलिए कोई चाय नाश्ता तन करें। से सुंदर, नहीं बेटी, दामाद जी और धुरफेकन को आ जाने दो, तो सब लोग साथ में करेंगे। वचन से सुंदर, कण कण फैलाए ज्ञान गाती, ये है रूपमती। अरे आ गए मेहमान जी। कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो गई आने में। और धुरफेकन कहाँ है? माँ जी वो तो उधर से ही भाग गया मटर गश्ती करने के लिए। बहुत थक जाता है ना काम करते करते। हाँ, बच्चा है ना, जल्दी थक जाता होगा। चलिए, काम तो शुरू किया ना आखिर मेहमान जी। अरे माँ जी वो काम क्या करेगा, वो तो सिर्फ काम बिगाड़ना जानता है। देखिएगा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। समझ में नहीं आता है कि उसको दिमाग से काम करना कब आएगा। ऐसे काहे कहते हैं दामाद जी हमारे फूल जैसे बच्चे को? आप भी मेहमान जी हमारे सोना जैसे बेटा में बुराई ही निकालते रहते हैं। समझ में नहीं आता है उसको दिमाग से काम करना कब आएगा। दिमाग का तेज है तभी तो बोलता है। सही बात तो ये है कि आप उससे जलते हैं। क्या आप लोग भी? फिर सास दामाद में टक्कर शुरू हो गया। और माँ, ये जो दूरफेकन के बारे में बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आप हमेशा दूरफेकन की पक्ष मत लीजिए, वो और भी बिगड़ जाएगा। रूपमती ऐसी बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही होता ही रहता है। माँ जी हम तो बस उसकी भलाई चाहते हैं। चलो हम हाथ पैर धो लेते हैं, नाश्ता लगा दो।